हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द थर्ड एपिसोड ऑफ होटिनी बिगिनर ट्यूटोरियल सीरीज़। तो आज के इस लेसन में हम लिंक चैनल्स के बारे में पढ़ेंगे कि चैनल्स कैसे लिंक किए जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि चैनल्स होते क्या हैं। पहले मैं यहाँ पे ज्योमेट्री नोड क्रिएट कर लेता हूँ। टैब प्रेस किया, ज्योमेट्री एंड इंटर, ये हमारा ज्योमेट्री नोड क्रिएट हो गया। तो चैनल्स कहते हैं इनको ये एक्स चैनल, वाई चैनल, डी चैनल, ये रोटेशन के भी चैनल हैं और ये स्केल के भी ये चैनल ये होते हैं एक्स, वाई एंड जेड। तो मैंने एक ये कंटेनर क्रिएट किया है, इसके अंदर मैं एक स्फीयर क्रिएट कर लेता हूँ। ये मैंने स्फीयर क्रिएट किया और साथ ही मैं इसके एक ट्रांसफॉर्म नोड क्रिएट कर लेता हूँ। ट्रांसफॉर्म नोड हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि किस लिए यूज़ होता है। मैं दोबारा ऑब्जेक्ट लेवल में जाता हूँ, एक और कंटेनर क्रिएट करता हूँ, टैब, ज्योमेट्री एंड एंटर, और हम सेकंड कंटेनर के अंदर एक क्यूब को क्रिएट कर लेंगे। क्यूब क्रिएट किया और इसके साथ भी मैंने एक ट्रांसफॉर्म नोड क्रिएट कर दिया। टैब प्रेस किया, ट्रांसफॉर्म नोड, डिस्प्ले फ्लैग ऑन किया। तो अब हमारे पास दो कंटेनर आ गए हैं। ये हमारा है स्फीयर और ये रहा हमारा क्यूब। अब ये दो अलग अलग कंटेनर हैं। इसको एक्स में साइड में मूव कर देता हूँ, ठीक हो। तो अब हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट हैं, तो मैं इनके चैनल्स लिंक करना चाहता हूँ आपस में। जिस तरह आप आफ्टर इफेक्ट में देखा होगा कि हम पेरेंट बना देते हैं नल के साथ किसी चीज़ को, तो अब हम यहाँ पे पेरेंट करेंगे। हम इस क्यूब को स्फीयर के साथ पेरेंट करेंगे ताकि जब हम स्फीयर को मूव करें तो साथ ही उसके क्यूब भी मूव हो। तो अब मैं करता हूँ, मैं अपना स्फीयर सेलेक्ट करता हूँ, इसके वाई चैनल में जाता हूँ। वाई चैनल में जाके मैं इस पर लेफ़्ट क्लिक करूँगा और यहाँ से कॉपी पैरामीटर्स को क्लिक करूँगा। फिर क्यूब को सिलेक्ट करूँगा, इसके वाई चैनल में आके पेस्ट रिलेटिव रेफरेंसेस, ये लिखा हुआ है पेस्ट रिलेटिव रेफरेंसेस, इस पर क्लिक करूँगा। तो आप देखते हैं यहाँ पे एक ये लिखने गया है, स्क्रिप्ट बन गया है। ये होटिनी बना देता है और से ही ये स्क्रिप्ट लिखा हुआ है कि हमने जो चैनल को, स्फीयर का चैनल है टी वाई मतलब ट्रांसफॉर्म वाई, तो हमने क्यूब को स्फीयर के ट्रांसफॉर्म वाई के साथ लिंक कर दिया है। तो अब जब मैं स्फीयर में जाके मूव करूँगा वाई में, तो आप देख सकते हैं कि स्फीयर के साथ क्यूब भी वाई चैनल में उसके साथ मूव हो रहा है, क्योंकि हमने उसको पेरेंट बना दिया, लिंक कर दिया हमने स्फीयर की जो वाई पोजीशन है उसको क्यूब की वाई पोजीशन के साथ लिंक कर दिया। और अब हम जब भी वाई में स्फीयर को मूव करेंगे तो उसके साथ क्यूब मूव होगा, ठीक है। अब हम दोबारा चलते हैं। मैं अगर ट्रांसलेट पे क्लिक करूँगा तो अब यहाँ पे उसकी वैल्यू दिखेगी, न्यूमेरिकल डेसिमल में वैल्यू दिखेगी। जब दोबारा इस पर ट्रांसलेट पे क्लिक करूँगा तो हमें कोड नज़र आएगा, ठीक है, स्क्रिप्ट लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। ये लिखा हुआ है टी वाई मतलब ट्रांसफॉर्म वाई पे। तो अगर मैं इसको टी वाई की जगह टी जेड कर दूँ, मैंने इसको टी जेड कर दिया, ठीक है। तो अब आप मैं जब दोबारा स्फीयर पे क्लिक करूँगा और इसको वाई में मूव करूँगा तो आप देख सकते हैं उसका कुछ असर नहीं हो रहा, क्योंकि हम वाई में मूव कर रहे हैं। हमने चैनल को अब जेड पे लिंक कर दिया है, मतलब कि अब हम स्फीयर को जब जेड में मूव करेंगे तब हमारा मूव होगा क्यूब। अब आप देख रहे हैं कि मूव हो रहा है, लेकिन एक चीज़ है कि वो वाई में मूव नहीं हो रहा। हमारा स्फीयर जेड में मूव हो रहा है और हमारा क्यूब वाई में मूव हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उसके कोड में लिख दिया है प्लेस, जो चैनल है वो वाई है, चैनल वाई है, लेकिन उसके कोड में हमने पोजीशन डाल दिया वो जेड है। मिसाल के तौर पे अब हम जब भी क्यूब को, अपने स्फीयर को जब भी हम जेड में मूव करेंगे तो हमारा क्यूब स्फीयर को जेड में मूव करेंगे। हम बता रहे हैं कि जब भी स्फीयर, या देख सकते हैं स्फीयर टी जेड ट्रांसफॉर्म जेड, जब भी स्फीयर ट्रांसफॉर्म जेड में मूव होगा तब हमारा क्यूब वाई पोजीशन में मूव होगा। वाई में क्यों? क्योंकि हमने ट्रांसलेट वाई के अंदर क्यूब की जो चैनल वाई है उसके अंदर हमने इसको अपने स्फीयर का हमने कोड लगाया है, ठीक हो गया। अब इसी तरह मैं दोबारा स्फीयर को सिलेक्ट करता हूँ, इसके हम जो जेड चैनल है, जेड चैनल को मैं कॉपी पैरामीटर्स करता हूँ और क्यूब में आके जेड चैनल में पेस्ट रिलेटिव रेफरेंसेस कर देता हूँ।
तो अब हम जब z में मूव करेंगे, अब वो देखें तो अब जब हम स्फीयर को z में मूव कर रहे हैं तो जो हमारा क्यूब है वो y और z दोनों में मूव हो रहा है, क्योंकि हमने उसके दोनों में हमने टी जेड लगा दिया है। ठीक है, तो अब वो y में भी मूव होगा और z में भी मूव होगा जब भी हम अपने स्फीयर को मूव करेंगे, आप देख सकते हो। ठीक हो गया। तो इस तरह हम चैनल्स मूव कर सकते हैं, चैनल्स कॉपी करते हैं एक से दूसरे पे और फिर एक ऑब्जेक्ट के थ्रू दूसरे ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं। तो अब मैं इसको अगर डिलीट करना हो तो आप चैनल्स में जाके राइट क्लिक करेंगे और लेफ़्ट क्लिक करेंगे और डिलीट चैनल्स, और इस पर भी जाके डिलीट चैनल। इनको मैं अगेन 0 कर देता हूँ और इसको भी मैं 0 कर देता हूँ। आप उस पोजीशन पे आ गए। ओके, तो हमने तो इधर डायरेक्ट किया। आप इसके अंदर जाके आप इस यूँ भी कर सकते हैं। आप ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करें, मतलब अब मैं कंटेनर के अंदर हूँ, मैं ज्योमेट्री लेवल के अंदर हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट किया, इसका यहाँ गए, हमने कॉपी पैरामीटर्स, वापस ऑब्जेक्ट लेवल पे गए, क्यूब के अंदर आएंगे और क्यूब के ट्रांसफॉर्म के ऊपर उसकी जो हमने स्फीयर की ट्रांसफॉर्म से वाई पोजीशन ली है, और अब हम क्यूब के ट्रांसफॉर्म में आके वो वाई पोजीशन को पेस्ट रिलेटिव रेफरेंसेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसने ये लिखा आ रहा है कि स्फीयर के ट्रांसफॉर्म वन, जो स्फीयर का ट्रांसफॉर्म वन है वहाँ से इसने टी वाई मतलब ट्रांसफॉर्म वाई की प्रॉपर्टीज़ लेकर क्यूब के ट्रांसफॉर्म वाई के ऊपर आके पेस्ट हो गई। तो अब मैं वापस अपने स्फीयर के अंदर जाता हूँ, इसका ट्रांसफॉर्म सेलेक्ट करता हूँ और अब हम वाई में जब मूव करेंगे तो सेम। ठीक है जी। अब ये हम ज्योमेट्री लेवल के अंदर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट लेवल के अंदर नहीं कर रहे। ठीक है, अब मैं वापस ऑब्जेक्ट में आ जाता हूँ, इसको क्यूब को डिलीट कर देता हूँ। हम अब एक और चीज़ देखते हैं। चलिए जी, ये स्फीयर है, मैं इस पर फोकस कर लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, अब ये देखें यहाँ जी, यहाँ पे स्फीयर की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। स्फीयर का रेडियस है और सेंटर। अब मैं जब स्फीयर का रेडियस इंक्रीज़ करूँ, ठीक है, ये देखें स्फीयर का रेडियस इंक्रीज़ हो रहा है, बल्कि एक से इसी 1 तो आप देख सकते हैं आधा स्फीयर जो है वो ग्रिड से नीचे जा रहा है। ठीक है, हम चाहते हैं कि जो स्फीयर का ये नीचे वाला पिवट पॉइंट है ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए, ग्रिड से नीचे ना जाए, सेंटर में आ जाए। तो इसके लिए ये सेंटर लिखा हुआ है, इसकी वाई पोजीशन, सारी बात है ऊपर की तरफ वाई पोजीशन में हम 1 प्रेस कर देंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, सेंटर में तो आ गया ये, लेकिन अब हम जब इसका रेडियस इंक्रीज़ करेंगे तो ये अभी भी, ये देखिए ग्रिड से नीचे जा रहा है। अब हम चाहते हैं कि ग्रिड से नीचे ना जाए, इसका पिवट पॉइंट यही रहे और ये यहाँ से ही ऊपर की तरफ इसका रेडियस इंक्रीज़ हो, इससे नीचे ना जाए। तो अब हम क्या करेंगे, जो रेडियस का वाई है, क्योंकि देखिए वो वाई में नीचे जा रहा है ना, जब हम उसका रेडियस इंक्रीज़ करें तो वाई में नीचे जा रहा है। तो मैं इसको मैं 2 2 और 2 कर देता हूँ, यहाँ पे भी 2 कर देता हूँ। तो अब हमने इसको 2 2 किया, लेकिन वो देख रहे हैं अपने पिवट पॉइंट से वो नीचे जा रहा है, मतलब वो सेंटर से उसका पिवट पॉइंट जो है ना वो ऊपर की तरफ ग्रो नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम करेंगे, हम वाई लेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि वाई में नीचे जा रहा है, वाई में के रेडियस के वाई में। ठीक है, कॉपी पैरामीटर्स किया और सेंटर, जो इसका सेंटर है वाई सेंटर, यहाँ पे आके पेस्ट रिलेटिव रेफरेंसेस। ठीक है जी, और वो देखें वो अब वापस अब उसका पिवट को भी वो बिल्कुल सेंटर में ले आए, बॉटम में सेंटर में ले आए। अब हम मैं जब रेडियस इंक्रीज़ करता हूँ वो देखें, ठीक है, अब वो सेम वहीं से सेंटर से ही वो देखें, अब वो नीचे नहीं जा रहा ग्रिड से। ठीक है, अब वो ग्रिड से नीचे बिल्कुल नहीं जा रहा, बिल्कुल ग्रिड के सेंटर में रह रहा है, और मैं इसको जितना मर्जी करूँ अब वो नीचे नहीं जाएगा। ओके, तो ये था चैनल्स लिंक करने का फ़ायदा और नुकसान। अभी तो बिल्कुल हमने बेसिक लेवल पे किया, आगे जाके इसके और भी एक्स्ट्रा यूज़ होते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट को यूज़ करते हैं ना, तो फिर आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में कोई आपको इफ़ेक्ट का प्रॉपर्टीज़ चाहिए होती हैं, तो आप उसके लिए ये वाला यूज़ करते हैं। अभी तो बस हमने किया है कि इस तरह यूज़ हो सकता है। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास में हमें मज़ीद सीखने के लिए मिलेगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।